हमारे भारत में एक कहावत है, बेटा पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर जो मन में आए वो करना। एंड बिलीव मी, इंडियन स्टूडेंट इसे काफी गंभीरता से ले भी रहे हैं। तभी तो हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स तैयार होते हैं। यस, 15 लाख। और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उनमें से ज्यादातर लोग प्रोफेशन स्वाइप कर लेते हैं, यानी कि अपना प्रोफेशन ही बदल लेते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का टोटल यंग पॉपुलेशन होता है 32 लाख के करीब, और हमारे इंडिया में 32 लाख स्टूडेंट इंजीनियर बन जाते हैं सिर्फ 2 सालों में। जी हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से 80% अनएम्प्लॉयबल ही हैं, यानी कि नौकरी के लायक ही नहीं है। कैसे? तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली इंडिया में इंजीनियरिंग एक करियर नहीं है बल्कि एक स्टेटस है। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया तो हम क्यों बने भाई? हमारी क्या गलती है इसमें? हमसे एक बार पूछ तो लो कि हमें बनना क्या है। लेकिन नहीं, लोगों को लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता, इंजीनियरिंग की फैक्ट्री होती है। एक तरफ स्टूडेंट डालो और दूसरी तरफ से इंजीनियर बन के निकलेगा। हमारे यहाँ टैलेंट को नहीं, रैंक को पूजा जाता है। अगर 12th के बाद कोई स्टूडेंट आईआईटी करना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि सिर्फ 1% ही आईआईटी में सिलेक्शन होता है। बाकी के 99% कहाँ जाते हैं? वे जाते हैं उन प्राइवेट कॉलेजों की गलियों में जहां मैनेजमेंट कोटा के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो कर लेते हैं, पर हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना ये। ऊपर से कई स्टूडेंट तो सिर्फ इसलिए आईआईटी या बीटेक करने जाते हैं क्योंकि उनके पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि एक स्टूडेंट है जो गिटार बजाना चाहता हो, या फिर उसे फोटोग्राफी का शौक हो 3 इडियट के फरहान की तरह, पर वो C++ के सिंटेक्स लगा रहा है बिकॉज उनके पिता को लगता है कि आईटी में स्कोप ज्यादा है। आज की टेक इंडस्ट्री रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है। एआई, मशीन लर्निंग, वेब 3। बट हमारे कॉलेज में आज भी 90s के दशक का सिलेबस पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर वो हैं जिन्होंने खुद भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं लिया कभी। बेसिकली इंजीनियरिंग का मतलब होता है हाउ थिंग्स वर्क, यानी कि चीजें काम कैसे करती है। बट इंडिया में इसका मतलब बन गया है कि हाउ टू फिल 40 पेजेस इन द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में 40 पेज कैसे लिखे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हजारों कॉलेज खुल गए हैं जो सिर्फ एक बिल्डिंग है, ना वहाँ ढंग की लैब है, ना ही कैंपस प्लेसमेंट। वो शिक्षा नहीं बेच रहे, वो लोन बेच रहे हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो 3 साल इंजीनियरिंग करने के बाद जब 4th ईयर में स्टूडेंट जाता है तो वहाँ सबसे बड़ा टेंशन होता है प्लेसमेंट। 4 साल में 10 से 15 लाख खर्च करने के बाद जब 3 लाख का एनुअल पैकेज का ऑफर लेटर मिलता है तब एक इंजीनियर को अपनी कीमत समझ में आती है। और यही कारण है कि आज भारत के बेहतरीन इंजीनियर या तो बैंक में क्लर्क बन गए हैं, या सरकारी नौकरी के लिए चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, या फिर यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडियन ने इंजीनियरिंग कर रखी है। कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो ट्रिगर्ड इंसान, जिसका असली नाम निश्चय मल्हान है, उन्होंने आईआईटी कर रखा है एंड यूट्यूब पे रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं। और यही नहीं, क्रेजी XYZ नाम से एक चैनल है जिसका असली नाम है अमित शर्मा, वो भी आईआईटीएन है और अभी अच्छा खासा यूट्यूबर है। हालांकि इंजीनियरिंग से अच्छा वो अभी कमा भी रहे हैं यूट्यूब से, और काफी ज्यादा फेमस भी है। पर सवाल ये है कि क्या इंजीनियरिंग सच में एक स्कैम है? ये सारा दोष सिर्फ सिस्टम का नहीं है, कुछ दोष हमारा भी है। हमने स्किल को नहीं, सर्टिफिकेट को प्रायोरिटी दे दी। आज भी वो छात्र जो सीखने के लिए इंजीनियरिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं मचा रहे हैं, मीन्स कि दुनिया बदल रहे हैं। इंजीनियरिंग स्कैम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हम डिग्री के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मशीन बनाना सीखिए, मशीन बनकर रटना मत सीखिए। किसी ने कहा है, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर बट हुनर इज द पावर। इंडिया नीड्स इंजीनियर नॉट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप पहले ये समझ ले कि क्या आपको सचमुच में इस कॉलेज में इंजीनियरिंग कराया जाएगा या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिस भी कॉलेज में जाए आप पहले ये का देख ले कि क्या सच में यहाँ इंजीनियरिंग होता है या सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसके बाद ही वहाँ एडमिशन करवाए। वंदे मातरम।